बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम सबका मालिक एक है। शिरडी के 7 कुओं के जलों से आप पवित्र हुए भाऊ। शिव भक्तों के मन में जो आदर काशी के लिए है, वही मान, वही आदर, वही सम्मान शिरडी और द्वारका माई के लिए होगा। माई, फकीरी से बढ़कर कोई दूसरी अमीरी हो ही नहीं सकती। साईं, तुम समझते क्यों नहीं हो? इस बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ माई। तुम्हारा मुल्का तुम्हारी बात को बार बार इनकार नहीं कर पाएगा। ये तुम्हारा पक्का फैसला है? तुम्हारी आज्ञा से। ठीक है, तुम जीत गए साईं और मैं हार गई। पर मैं आज्ञा तब दूंगी जब तुम मेरी एक बात मानोगे। कहो माई। मैं अपने भाड़े से तुम्हारी सुख सुविधा और रहने योग्य साधन यहाँ लाकर रखूंगी। मंजूर है माई, तेरी जो इच्छा हो वो ले आ, पर मैं वही स्वीकार करूंगा जिससे मेरी फकीरी पर आंच ना आए। जा माई। ये 2 टके के गांव वालों की इतनी हिम्मत! आज मैं इनकी हड्डी पसली तोड़ के रहूंगा। अरे छबुराव, तू किसकी हड्डी पसली तोड़ने जा रहा है? तूने देखा नहीं नट्टू? उस पाखंडी फकीर के आने के बाद से इन गांव वालों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। ये विनायक और मारतंड मेरी आंखों के सामने से निकल गए, लेकिन मेरे कदमों में ढूंक नहीं लगाई। आज तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे पर छबुराव, तू किस किस को सबक सिखाएगा? मतलब ये छबुराव कि गांव की हवा बदल रही है। कल तक जो गांव वाले हमारे कदमों पर सिर रगड़ना अपना सौभाग्य समझते थे, आज वही गांव वाले उस पाखंडी फकीर की जय जयकार कर रहे हैं। और कोई शानदार सा उपाय सोच, उस मायावी बाबा को शिरडी से बाहर निकाल सके। कोई फायदा नहीं है छबुराव, कोई फायदा नहीं है। जिसने अपनी आज्ञा मात्र से शिरडी गांव का भयंकर तूफान रोक दिया और उस जन्मजात अंधे सरफुद्दीन की आंखों की रोशनी दे दी, और वो नाना की आई जिसका राम नाम सत्य होने वाला था, अब ऐसे फुदक रही है जैसे 5 साल की मुर्गी हो। और आज कुलकर्णी भाव की कमर की चमक उतारने के लिए उसने जमीन पर सटका मारकर जमीन के अंदर से औषधि निकाली। बकवास मत कर लट्टू। वो मायावी अपनी माया का खेल दिखा रहा है, और हमें अपनी ताकत से उसकी माया को ध्वस्त करना होगा। काश ऐसा हो जाए छबुराव। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा नट्टू। कुलकर्णी भाऊ उस मायावी फकीर को शिरडी से चलता करने का उपाय जरूर सोचेंगे। थांबा देवा, 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 देवा। विराजिए देवा। वैसे भाईजाबाई की चिंता अनुचित नहीं है देवा। जहाँ
यहाँ बिना किसी सुख सुविधा के अकेले रहना मैं कभी अकेला नहीं होता भगत जी। मेरे मालिक हमेशा मेरे साथ होते हैं। और फिर आप सबका स्नेह भी तो मेरे साथ है। हाँ देवा, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। बाइजा माई यहाँ के लिए सब कुछ लाने गई, आती ही होंगी। या बाईजा आ गई। या पटापट आया। ये सारा सामान जल्दी से खोलो और द्वारका माई में सजा दो। ठहरो बाइजा माई। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं वही सामान लूंगा जिससे मेरी फकीरी पर आंच ना आए। तुम लोग वही सामान ऊपर रखना जो मैं बताऊं। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की बाकी का सामान बाइजा माई के वाड़े पहुंचवा दो। हाँ हाँ, बाकी का सामान मेरे वाड़े पहुंच गया है। तुमने तो अपनी जिद पूरी कर ली, अब चुपचाप बैठकर भाकरी खाओ। अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। बाबा, झिपरी के आने से पहले आप अपने गुरु की बात बता रहे थे, वो बात बताओ ना। हाँ बाबा, वो कहानी सुनाओ ना। वही कहानी जिसे तुम छुप छुप कर सुन रही थी। तुम सबको याद होगा कि मेरे इस जन्म के गुरु बैंकुर शाह की आज्ञा के कारण सिद्धि की उस यात्रा में मेरे पास कोई भी चमत्कारी शक्तियां नहीं थी। शिरडी से निकलकर मैं हिमालय की ओर बढ़ता चला जा रहा था। साईं, तुम्हें 2 माह के भीतर हिमालय पहुंचना था ना? हाँ माई, इसलिए मैं रात दिन की फिक्र किए बिना निरंतर उत्तर दिशा की ओर बढ़ता जा रहा था। ऐसे क्यों जा रहे हो पथिक? 2 घूंट जल पीकर जाओ। देखने से तो सन्यासी लगते हो, तुमने इतनी कम आयु में सन्यास ले लिया। मैं तुम्हें बटुक कहूं अथवा द्विज? ब्रह्मचारी भी कह सकते हो। मेरे गुरुजी मुझे ब्रह्मचारी ही कहते हैं। बैठिए ब्रह्मचारी, थोड़ा जल पी लो ब्रह्मचारी। परेशान ना हो पथिक, यहाँ तुम्हें शुद्ध जल मिलेगा। तुम्हारा धर्म भी भ्रष्ट नहीं होगा। वो उधर शुद्ध पानी रखा है, उठाकर पी लो। मैं छूंगा तो अशुद्ध हो जाएगा। तुम कौन सा पानी पीते हो? ये
तो मुझे मूर्ख समझते हो। अपने लिए मीठा पानी और पथिकों के लिए खारा पानी। मैं तो यही पानी पीऊंगा जो तुम पीते हो। नहीं नहीं, तुम मेरा जल मत पीना, नहीं तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जो धर्म इतना कमजोर हो कि पानी पी लेने भर से या किसी को छू लेने भर से भ्रष्ट हो जाए, उस धर्म को तो वैसे ही नष्ट कर देना चाहिए। हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं है, क्योंकि हम धर्म में नहीं मानवता में विश्वास रखते हैं। कौन सा धर्म है तुम्हारा पथिक? वही जो तुम्हारा धर्म है। वह धर्म जिसने इस संसार को प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। वह धर्म जिसने सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया कहकर मनुष्य मात्र की सुख की इच्छा की। वह धर्म जिसने इस संसार को जीव मात्र से प्रेम करना सिखाया। वह धर्म जिसने पेड़ पौधे, नदी पोखर और कण कण में परमात्मा के दर्शन किए। वह धर्म जिसने इस संसार को ज्ञान, विज्ञान, तर्क और शून्य दिया। वह धर्म जिसने बांस की दूरबीन से अंतरिक्ष की गणना करने पर भी अपनी महानता का बखान नहीं किया। वह धर्म जिसने बाहरी संसार से अधिक भीतरी संसार को जानने की शिक्षा दी और कहा कि परमात्मा बाहर नहीं, हमारे भीतर है। वही मेरा धर्म है। क्या हो गया बाबा, आप शांत क्यों हो गए? कुछ नहीं चुपड़ी, किसी की याद आ गई थी। इस पाखंडी बाबा को ठिकाने लगाने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं सूझ रहा है? राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। तुम कौन हो? इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें। तुम्हारे दर्शन भर से मेरा जीवन सफल हो गया। तुम हो कौन? ये तो मैं भी नहीं जानता कि मैं कौन इंसान हूं। ये अवश्य जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तुम्हारा ये गांव बहुत सुंदर है। गांव? ये गांव नहीं है ब्रह्मचारी, ये तो शमशान है। शमशान तो मैं पीछे छोड़कर आया हूं। बहुत ही वीरान जगह थी, बहुत दुखी लोग। शमशान तो वो था, ये तो गांव है, बहुत सुंदर गांव। तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे हैं ब्रह्मचारी। गांव तो पीछे है। गांव की हद खत्म होती है तो शमशान भूमि की शुरुआत होती है। नहीं नहीं, जो पेड़ पथिक को छाया ना दे उसे रास्ते में नहीं लगाते। उसी तरह जो गांव पथिक का स्वागत ना करे वो गांव नहीं, शमशान है।
और ये गांव जहां मुझे बिन मांगे पीने को पानी मिला, ये शमशान नहीं भरा पूरा गांव है। यही इंसानियत है, यही मानवता है। बिना जात पात धर्म मजहब पूछे इंसान के सुख की कामना करे। मैंने पिछले जन्मों में बहुत सारे पुण्य किए होंगे जो मुझे तुम्हारे दर्शन मिले। मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ रह सकते हो, पर अभी नहीं। तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं लौट कर आऊंगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा ब्रह्मचारी। एक प्रार्थना है, अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो आगे जाके एक गांव है, उसमें बड़े बड़े पंडित रहते हैं। मुझे तो उस गांव में जाने की आज्ञा नहीं है, पर सुना है उस गांव के पंडितों के तोते भी वेद की ऋचाएं बोलते हैं। एक बार उन सबको भी अपने दर्शन से कृतार्थ कर देना। लगता है कोई बैर है तुम्हारा उस गांव से। गांव वालों से बैर नहीं है ब्रह्मचारी, पर उस गांव में रहने वालों के अहंकार से बैर अवश्य है। वो मनुष्य को उसकी जात से तोलते हैं। आभास होता है कि मेरे मालिक को भूख लग रही है, क्योंकि अहंकार तो केवल उन्हीं का भोजन है। चलो हम उनके भोजन का प्रबंध करके आते हैं। क्या तुम मेरे साथ उस गांव के बाहर तक चल सकते हो? ये तो मेरा सौभाग्य होगा, पर चलने से पहले थोड़ा पानी तो पी लो। तुम अपना वाला जल पिलाओगे तो पी सकता हूँ। जरूर ब्रह्मचारी। बाबा, आप शांत क्यों हो गए? कुछ नहीं झुपड़ी, किसी की याद आ गई। किसकी? आज तक न जाने कितने लोगों को ठिकाने लगा दिया, कितने लोगों की जमीन हड़पने के लिए, शिरडी गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। न जाने कितने लोगों का राम नाम सत्य है करवा दिया। और इस पाखंडी बाबा को ठिकाने लगाने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं सूझ रहा है? क्यों नहीं सूझ रहा है? क्यों नहीं सूझ रहा है? मिल गया उपाय, मिल गया उपाय रे, मिल गया उपाय। पाखंडी बाबा को रोटियों की तरफ भस्म न कर दिया तो मेरा नाम भी पुलिस पाटिल कुलकर्णी भाऊ नहीं। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे।
क्यों नहीं सूझ रहा है? क्यों नहीं सूझ रहा है? मिल गया उपाय रे, मिल गया उपाय। पाखंडी बाबा को रोटियों की तरफ पसंद न कर दिया तो मेरा नाम भी पुलिस पाटिल कुलकर्णी बाऊ नहीं, शिरडी का मालिक बनने चला था। मैं हूँ शिरडी का मालिक, मैं हूँ शिरडी का मालिक, मैं। काय करत होता? हाँ? मैं तो ध्यान कर रही थी। किसका ध्यान कर रही थी? वो साई का ध्यान? हाँ? उस ढोंगी पाखंडी का ध्यान कर रही थी? नहीं। मेरा माथा खराब करने का नहीं। पागल हो गई तू? बुद्धि सटक गई है तेरी? उसका ध्यान कर रही थी, वो भी मेरे वाड़े में बैठकर। साईनाथ तो साक्षात सच्चिदानंद भगवान है, पर इन्हें समझ नहीं आएगा। इनके गुस्से से बचने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। मुझे क्षमा कर देना। ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो सच्चिदानंद भगवान का ध्यान कर रही थी। सच कह रही है ना? बिल्कुल सत्य। हाँ, फिर ठीक है। थोड़ा संभल कर ध्यान किया कर। जोगन बनने का ज्यादा शौक है ना, तो हिमालय चली जा, नहीं तो किसी दिन पूरा घर भस्म करवा देगी। अरे देवा, चूल्हा! तेरा चूल्हा तो मैंने बुझा दिया, उसकी आग नहीं बुझाऊंगा। आग? ठहरो। धन्यवाद, हमें आपके गुरुदेव की भेंट स्वीकार है। मैं भी उन्हें प्रत्युत्तर कुछ उपहार देना चाहता हूँ। अब तुम मेरी ओर से ये पुष्प पंखुड़ियों से सुगंधित दूध का कटोरा अपने गुरुदेव को भेंट कर दो। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं